श्री चैतन्य चंद्र
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य चरितामृत की जय। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षी। विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारे। वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारे। हरे कृष्ण। त्यक्त्वा सुदुस्त्यात्सु विकसित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदिगादराण्यम् माया मृगं दैतीप्सितान्वधावा वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। तो हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर है। हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 के दूसरे नंबर पाठ का हम लोग पारायण करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम पिछले श्लोक का रिमाइंड कराते हैं आपको। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालो अपि यद अनुग्रह तरेत नामत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, देखिए इस अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। जिस अध्याय में परम सत्य क्या है, जैसे भागवतम के प्रारंभ में वेद व्यास जी सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को प्रणाम कर रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत में उस परम सत्य के बारे में, परम तत्व के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। चाहे कृष्ण के जो भी अवतार हो, नारायण हो, विष्णु हो, या फिर भगवान के जितने अवतार हैं, जैसा कि हम लोग भागवतम क्लास में सुन रहे हैं अभी, ये सारे अवतार भगवान के सब अंश अवतार हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। हम लोग सुन चुके हैं, अक्सर रोज रोज सुनते हैं, और वही भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण है वही श्री चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान का अवतार नहीं कर सकते, स्वयं भगवान कृष्ण ही, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वंदे श्री चैतन्य प्रभु, जिसकी कृपा से यद अनुग्रह, जिसकी कृपा से, महाप्रभु की कृपा से
एक बच्चा भी ऐसे सागर को, जिस सागर में भयंकर भयंकर मगरमच्छ है, मगरमच्छ क्या है? अनेकों सिद्धांत है। इस संसार में जाकर पूछिए कि भगवान कौन, कुछ पता नहीं है। जिसकी जो मर्जी उसी को कहेगा कि यही भगवान है। पार करने का मतलब क्या है कि ये संसार अनेक प्रकार के सिद्धांतों से भरा हुआ है। जैसे कपिल भगवान के भी बारे में हम सुनते हैं कि 2 कपिल हुए। एक कपिल वास्तविक सांख्य दर्शन का उपदेश दिए और दूसरे नास्तिक कपिल भी अपना एक सिद्धांत बना दिए। बौद्ध फिलॉसफी है, यहां नाम दिया गया है। पतंजलि है, ज्ञानियों का तर्क है, बुद्ध का दर्शन है, कणाद, दत्तात्रेय, कपिल, ये सब अपना अपना सिद्धांत फिलॉसफी। आप देख रहे हैं कितने उप संप्रदाय इस संसार में व्याप्त है। बेचारी भोली भाली जनता क्या समझ पाती कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करें इस जीवन में कि हम भगवत प्राप्त कर सके, कृष्ण प्रेम को पा सके। कुछ नहीं था। ये तो महाप्रभु की अकारण कृपा है। कि महाप्रभु की कृपा से कहते हैं कि बालो अपि यत् अनुग्रह, एक बच्चा भी तरेत मत ग्रह है व्याप्तम सिद्धांत सागर। वैसे अनेक अपभ्रंश सिद्धांतों से जो इस संसार भरा पड़ा है, ऐसे भौतिक जगत को भी पार कर जाता है ना। मूकं करोति वाचालम, मूकं करोति वाचालम, पंगु लंघयते गिरिम, पंगु लंघयते गिरिम, यदि कृपातमहं वन्दे, कृपातमहं वन्दे, परमानंद माधवम, परमानंद माधवम। ऐसे परम आनंद घनीभूत माधव की अगर कृपा हो जाए ना जज साहब, मूकम करोति वाचालम। अब मूकम गूंगा कभी बोल सकता है, कभी नहीं बोल सकता है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो क्या उसके लिए असंभव है। मूकम करोति वाचालम, पंगु लंघयते गिरि, लंगड़ा जो है पहाड़ को पार कर जाएगा। यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। तो क्या कृपा है ना महाप्रभु की। अभी दिव्य कृष्ण प्रभु जी आए थे, हम बोले कि आइए प्रभु जी रोज रोज आइए, तो बोले कि भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा नहीं है। अरे हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है? आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, गर्मी ले रहे हैं, भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? हमें देखने का प्रयास करना है। होता है तो गौरावती में भी सम्मिलित होने का 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट प्रयास करें। ऐसे महाप्रभु की कृपा से कोई बात नहीं, पर्दा हटाइए, ऐसी भी रमाई कहेंगे, हम लोग सुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है। आवाज तो इतना है कि आप सुन ही सकते हैं, पर्दा हटाइए, केवल दिखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे श्लोक की व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं, हम विस्तार नहीं करेंगे। अब आज का श्लोक, तो टीवी भी नहीं दिखेगा ना, गया वो भी काम गया। बड़ा सुंदर श्लोक था। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला, पाथो जनी राजिता, सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप, श्रेणी विहारास्पदम, करणानंद
निधे तव लस श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला सुधा स्वर धुनी लीला सुधा स्वर धुनी कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् करणानंद कला ध्वनि बहतु में जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला सुधा स्वर धुनी कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् करणानंद कला ध्वनि बहतु में जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला सुधा स्वर धुनी यही अच्छा लग रहा है गाने में बड़ा सुंदर श्लोक यही कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् श्रेणी विहारास्पदम् करुणानंद कल ध्वनि वहतु में करणानंद कला ध्वनि बहतु में जिह्वा मरु प्रांगणे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लस श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला सुधा स्वधुनी लीला सुधा स्वर धुनी बोलिए कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन गला कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पातो जनी भ्राजिता पाथो जनी भ्राजिता भक्तावली
हंस चक्र मधुप सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप विहारास्पदम् श्रेणी विहारास्पदम् करणानंदी कला ध्वनि वहतु मे करणानंदी कला ध्वनि वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लस श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला सुधा स्वधुनि लीला सुधा स्वधुनि। माता जी कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् करणानंदी कला ध्वनि वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला सुधा स्वधुनि। कृष्ण भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का उत्कीर्तन संकीर्तन गान नर्तन नृत्य कला अन्य कलाओं का पाठजनी कमलों सहित भ्राजिता अलंकृत सतभक्त शुद्ध भक्तों की आवली पंक्तियां हंस राजहंसों की चक्रवाक पक्षी मधुप मधुमक्खियां श्रेणी झुंड की भांति विहार के आस्पदम निवास कर्ण आनंदी कर्ण प्रिय कल मधुर ध्वनि बहुत बहने दो मेरी जीवा मरुस्थल जैसी प्रांगण में श्री चैतन्य दयानिधि श्री चैतन्य महाप्रभु से तव आपका लसत चमकने वाला लीला सुधा लीलामृत स्वर धुनि गंगा। अनुवाद इस प्रकार से हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है इस जल को सुशोभित करने वाले ये भक्त हंसों चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।
बड़ा ही सुंदर श्लोक है और अब पता नहीं श्लोक तो सुंदर है, हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर पाए, लेकिन फिर भी जो भी होगा वो गुरुजनों की वाणी होगी, आचार्यों के शब्द होंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे पहले श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन किए, चैतन्य महाप्रभु को याद कर रहे हैं कि महाप्रभु आपकी कृपा से एक बच्चा भी जिस भव सागर को, जिस संसार को पार कर पाना बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधकों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन हे महाप्रभु जिस जीव के ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो एक बच्चा भी इन सब संसार के द्वंद्वों को काटते हुए संसार के जितने भी अपसंप्रदाय हैं, इन सब संप्रदायों को पीछे छोड़ते हुए, जैसे कहा जाता है कि रौंदते हुए, है ना, एकदम आगे बढ़ते जाता है, वो पीछे मुड़कर कभी चिंता ही नहीं करता है। कौन जीव? जिस जीव के ऊपर आपकी कृपा हो जाए। और इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा को याद करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, बहतु में मेरे जीवा पर बहते रहिए, बहते रहिए, बहते रहिए। क्योंकि हमारी जीवा जो है ना मरुस्थल के समान हो गई है, सूख गई है। अब जो स्थान सूख गया है वहां एक आध बूंद डालने से थोड़ी काम चलेगा, बहाते रहिए, पूरा एकदम बहाते रहिए, बहुत दूर में। आइए, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन ऊंचे स्वर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के गुणों का गान, कृष्ण के नाम का कीर्तन, कृष्ण के गुण, नर्तन नृत्य, कृष्ण के सामने नृत्य, गान, कृष्ण के विषय में कुछ गाना, है ना। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला, कृष्ण के नाम का कीर्तन, कृष्ण के गुणों का गान, कृष्ण के सामने नृत्य और कला, और भी जो है ना उससे संबंधित पाथोजनी, ये कैसे है? तो कमल के फूल के समान है। पाथोजनी कमल के सदृश है। और भ्राजिता, लसत कुंडलम गोकुले भ्राज मानव, भ्राज मतलब कि शोभा बढ़ा रहा है, अलंकृत कर रहा है। देखिए, अगर ध्यान यहां रखेंगे तो सब समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का गान, भगवान का नृत्य और भी जो है कला, ये सब कमल के फूल के समान है, जो भराजमान, भराजिता, जो शोभा बढ़ा रहा है। किसकी? चौथे लाइन में लीला सुधा स्वरधुनी, किसकी शोभा बढ़ा रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला सुधा है
चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है किसके समान है? स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि मतलब गंगा, गंगा का नाम है स्वर ध्वनि। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला सुधा रूपी गंगा में ये भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की लीला, भगवान है ना, जो भी है ये कमल के समान उस गंगा जी की शोभा को बढ़ा रहा है। जैसे भगवान की लीला में, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, भगवान का उत्सव है, तो भगवान के उत्सव में नाचना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के गुणों को गाना, ये भगवान की शोभा को, इस मंदिर की शोभा को भगवान की शोभा को और बढ़ा देता है। समझ रहे हैं ना इस बात को कि कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भराजित। आप नहीं चुपचाप आकर मंदिर में मरे मरे जैसा पड़े हुए हैं, है ना, तो फिर ये शोभा नहीं बढ़ती है। अरे भैया बात कर ही लेते। हरे कृष्णा। हम करत नहीं 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद करत नहीं हम। अरे अभी हम कथा में बने, हम बाद में करत नहीं ना आपके। हरे राम 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 बोलो ना, बोलो। हरे कृष्णा राजेश कुमार। हरे राम 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 है ना। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता। बोलिए। इतना क्लियर हो गया? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण, भगवान के सामने नृत्य, ये सब जो है पाथोजनी कमल के फूल के समान है, जो पराजित, जो शोभा बढ़ा रहा है। किसकी? लीला सुधा स्वर ध्वनि। इसलिए मंदिर में कभी भी आए, मौका मिले, खूब सुंदर कीर्तन कीजिए, नाचिए, गाइए, भगवान के गुणों को गाइए। इससे भगवान के मंदिर की शोभा बढ़ती है। लीला सुधा स्वर ध्वनि, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जो गंगा के समान है, ऐसे गंगा में ये जो नाम गुण रूप लीला है, ये फूल के समान उस गंगा जी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम। सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम। कैसे बढ़ रही है? ये कैसे बढ़ा रहे हैं? तो कहते हैं कि सद्भक्ता, भक्त रहेंगे तभी ना कीर्तन करेंगे, नृत्य करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और भक्त ही ना रहे। कौन बढ़ा रहे हैं? कौन बढ़ा रहे हैं? भक्त। सद्भक्त। और भक्त अकेले नहीं है, भक्तों की अवली है, दीपावली है ना, दीपों की अवली। जैसे एक दीप नहीं होता है, बहुत सारे दीप होते हैं, तो दीपावली कहते हैं। यहाँ पर क्या है? सद्भक्तावली, मैंने बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो कि कीर्तन के द्वारा, गान के द्वारा, नृत्य के द्वारा और भी अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के लीला सुधा जो गंगा के समान है, इसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये भक्त कैसे हैं? तो कहते हैं कि हंस। साधारण भक्त नहीं है, ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग है। बताए ना आपको कि हम लोग देखे हैं कोटा वगैरह में कि मात्र 5-6 ही भक्त रहते हैं सेंटर के,
लेकिन 5-6 भक्त के अंदर इतना उत्साह रहता है कि कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल बजाता है, कोई नाचता है और कोई गाता है, लगता है कि कितने सारे भक्त हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि उत्साह बहुत जरूरी है, भीड़ नहीं जरूरी है। तो भक्तों की अवली, और ये भक्त कैसे हैं? तो कहते हैं कि हंस के समान है। हंस जैसे दूध और पानी में से दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है, तो ये सब ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे भक्त हैं जिनको संसार के विषयों से कोई मतलब नहीं है। अगर आ भी गया तो उसको धीरे से किनारे कर और आगे निकल जाते हैं। ऐसे सब चुनिंदा भक्त हैं। और चक्र, चकवाक, चकवाक पक्षी होता है जो गोल 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 गोल, चकवाक पक्षी भी होता है, चकवाक जल में भी होता है ना, वो घूमते रहता है? तो चक यहाँ पक्षी का नाम है, चक्र यहाँ पर लिख रहे हैं, चक मतलब चकवाक पक्षी। वो चकवाक पक्षी घूमते रहता है। तो ये सब भक्त कैसे हैं? जो भगवान के ही इर्द गिर्द, है ना, चाहे भगवान के नाम में, चाहे भगवान के गुण लीला में, चाहे भगवान के कीर्तन में, चाहे भगवान के सामने नाचने में, चाहे भगवान का महाप्रसाद खाने में, ये इसी के इर्द गिर्द चकवाक पक्षी की तरह घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और मधु, मधु का मतलब मधुमक्खी, भंवरा, जैसे कमल के ऊपर बैठकर जो वास्तविक उस कमल के फूल का जो असली क्रीम है, पराग, उसको ले लेता है और इतना उसमें मदमस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब दिन और कब रात हो गई। संसार के विषय ऐसे भक्त को कभी छू ही नहीं पाते, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है। वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में इतना मस्त रहता है, कहाँ क्या चल रहा है, किसकी निंदा, किसकी बात, किसका शिकायत, किसके संसार की चर्चा, कुछ मतलब नहीं। सत्य भक्तावली हंस चक्र मधुप, श्रेणी विहारास्पदम, ये सब समूह में है, एक एक नहीं है। ये भक्त जितने हैं ना, श्रेणी, सब समूह में है। करणानंदी कला ध्वनि बहतु में, करणानंद कल ध्वनि, कल ध्वनि मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला की उपमा किससे दे रहे हैं? गंगा से, है ना। और ये सब कीर्तन, गान, नर्तन, ये सब जो है कमल के फूल के समान है। गंगा जी की शोभा बढ़ा रहे हैं। और उसमें भी कौन बढ़ा रहे हैं? गंगा जी में तो हैं, लेकिन उसमें हंस हो, उस कमल के फूल के ऊपर भंवरे हो, चकवाक पक्षी हो, गंगा जी के ऊपर घूमता रहे गोल गोल, और शोभा बढ़ जाती है ना। और तीसरे लाइन में कहते हैं कि अब वहां गंगा जी के किनारे बैठकर, कभी आप अनुभव किए हो, अगर हरिद्वार ऋषिकेश गए हो, और जो कलकल 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 धारा बहती है, और एकदम जब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जब एकदम पूरा वातावरण शांत रहता है, उस समय जब आप वहां बैठकर गंगा जी के किनारे जब उस ध्वनि को सुनेंगे तो कान को बहुत प्रिय लगता है। कल ध्वनि, कल ध्वनि शब्द है ना, करणानंदी कल ध्वनि बहतु में, कल ध्वनि वही कलकल कलकल, गंगा जी की जो कलकल, कितना, देखिए हम तो बड़ा दुविधा में थे कि हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो हमको पता डाउट था कहीं क्लास गड़बड़ा ना, किसका क्लास है, ठीक है तो था, तब तक तो हम तो थे नहीं ना यहाँ पर पहले से। तो अचानक मिला, देखे तो हम फिर बहुत इसको प्रयास किए,
जानने का, समझने का, फिर भगवान व्यवस्था करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और तब एक बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है, कर्णानंदी कलध्वनि। तो जैसे गंगा जी की कलकल कलकल धारा बहुत सुंदर लगती है, वैसे ही यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की लीला सुधा और वहां पर भक्तों के द्वारा कीर्तन, गान, नर्तन, कला, ये सब जो है ये कान को बहुत प्रिय लगता है। कर्णानंदी कला ध्वनि बहत में, जिह्वा मरु प्रांगणे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरी जो जिह्वा है ना, मरुस्थल के समान हो गई है। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के प्रथम लाइन में लिखते हैं कि सांसारिक चर्चा करने के कारण हमारी जिह्वा सूख गई है। अब इस पर कितना भी पानी की बूंद डाल रहे हैं, लेकिन ये रसीली नहीं हो रही है ना। तो श्री चैतन्य दया निधि, हे चैतन्य महाप्रभु, आप दया के सागर हैं, दया के निधि हैं। और समुद्र में से कोई कितना भी निकाल ले जल, तो थोड़ी समुद्र को कोई फर्क पड़ता है, ना उसका जल घटने वाला है। तो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि आप दया के सागर हैं, दया के निधि हैं, और आप अपने निधि से मेरी जिह्वा जो मरुस्थल के समान सूख गई है, इस पर बहतु में आप अपनी लीला को बहाते रहिए बस, है ना। ताकि बराबर जब पानी का सिंचन होगा तो हमारी जिह्वा नम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, है ना। यही इस श्लोक का मोटा मोटी शब्दार्थ है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारी जीभें हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करने में लगी रहती है, जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करती। यह वेग है, वाचो वेगम। संसारिक वार्ता, है ना, व्यर्थ की बातें, बहुत बोलने की आदत होती है। एक जगह होने का मतलब बिना बात किए वो रह ही नहीं सकते, और उस बात का हमारे आध्यात्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। आप बाहर निकल कर देखिए, सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक पूरा दिन भर वार्ताएं चल रही है, और उस वार्ता से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। न तो हमारे दुखों को दूर करने वाला है, न हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को समाप्त करने वाला है, न हमारे कर्म के बंधन को काटने वाला है। हमारे आध्यात्मिक जीवन से जिसके लिए जीवन मिला है, इससे इन वार्ताओं का कोई भी लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि आज व्यक्ति इस संसार में अशांत है। शांति प्राप्त करने के लिए अनेकों उपाय कर रहा है, लेकिन फिर भी जीवन में शांति की अनुभूति हो नहीं रही है। हमारी जीभें हमेशा व्यर्थ की ध्वनि करने में लगी रहती है, जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करते। देखिए, जहां मौनी बाबा की बात आती है, तो मौनी बाबा का मतलब चुप, कुछ नहीं बोलना है।
लेकिन हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन संघ में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मौनी, या गुरु महाराज के भी लेक्चर्स में है कि मौनी का मतलब क्या है कि वो दिन भर बोलता है, लेकिन कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं बोलता है। जिन शब्दों का हमारे जीवन के पुरुषार्थ से अगर कोई मतलब नहीं है, ऐसी वार्ता का कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसी वार्ता है तो दिन भर करें। सताम प्रसंगा मम विदेशम विदु। देखिए संसार में स्थिति हमारी जो है ना, व्यक्ति यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे कि हमारी जीवा मरुस्थल के समान हो गई है। मतलब कि हम शोक, भय और मोह में जल रहे हैं, और कितना भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बुझने वाला नहीं है। अब कोई मान लीजिए कि शोक, कुछ भूतकाल में घटना हो गई, अब कोई रिमाइंड करा कर अब शोक में डाले हुआ है उसको। शोक है, भय है, भविष्य में क्या होगा। बच्चे को समझा रहा है कि देखो तुम्हारा पढ़ावत लिखावत है नहीं, नौकरी करे लगल, हमारे जीवन का आधार तुम ही बढ़ा ना, तू ना रहो कैसे हुई, के हमारा के करी। यही मोह है। और जो वर्तमान स्थिति है ना, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा। व्यक्ति शोक, मोह और भय में, आप हो या हम हो या संसार का कोई भी हो, जब तक भक्ति के उच्चतर स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये छोड़ने वाला नहीं है। जान लीजिए जल रहा है व्यक्ति इसमें, इसलिए जीवा जो है ना, बोलते हैं कि मरुस्थल के समान हो गई है। अब इसमें मान लीजिए कि 22 घंटा संसार की वार्ता कर रहे हैं और 2 घंटा इस जीवा पर अमृत भी बरसा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फिर सूख जा रहा है ना प्रभु, सूख जा रहा है फिर। इसलिए कि इतना पूरा सूखा हुआ है। तो कहने का आशय है कि हमारी जीवा कैसे नम होगी, तो बहुत में ये कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण लीला बहती रहे बस। जीव की तुलना मरुस्थल से की गई है, क्योंकि मरुस्थल को उर्वरक तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारा हृदय हमारी जीवा, हमारा हृदय मरुस्थल बन चुका है, सूख गया है। इसमें न तो जीवों के प्रति दया है, न जीवों के प्रति प्रेम है, न वाणी सुष्टु है। कल मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, भागवतम का श्लोक था वो, उसमें बताया गया है कि नहीं, उसको हम लोग पढ़े नहीं है। उसमें बताया गया है कि वाणी सुष्टु होनी चाहिए। उधर नहीं जाएंगे, अलग टॉपिक हो जाएगा। जीव की तुलना मरुस्थल से की गई, क्योंकि मरुस्थल को उर्वरक तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जल में, मरुस्थल में जल नहीं मिलता है, लगता है वहां जल है, जाने के बाद फिर वहां पहुंचने के बाद लगता है कि वहां जल है, फिर भागता है, वहां भी जल नहीं है। इस तरह से भागते 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 मर जाता है जलता है। यही स्थिति हमारी है ना संसार में। भाग रहे हैं, क्या पकड़ना चाह रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। क्या
पकड़ने के लिए ही भाग रहे हैं और कुछ पकड़ा नहीं रहा है, हाथ में लग रहा है जीरो, और एक दिन मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जल एक ऐसी वस्तु है जो मरुस्थल के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो हृदय, हमारी जो जीवा शुष्क हो गई है, इसके लिए भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान नृत्य, गुण लीला, भक्तों का संग, यही सब उस जल के समान है जिससे बार बार सिंचन करेंगे ना तो धीरे 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 ये शुष्कता जो है समाप्त होने लगेगी। कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, शुष्क दर्शन, कविता इत्यादि संसारी विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है ना। सिक्कर, जैसे किसी जल में एक सिक्क को डुबाकर ऐसे झाड़ दिया जाए और जो बूंदे दिखती है, ऐसे ही संसार के सुख है, क्षणिक है। और यहाँ प्यास लगा है एक लोटा पीने का, है ना। कभी कभी पॉइजन का पेशेंट आता है, पानी 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 करता है? उसको क्या दिया जाता है? कपड़ा भिंजा कर चटाया जाता है, या एक आध चम्मच केवल स्पर्श कराया जाता है, इससे उसकी प्यास जाएगी। पानी पानी दिन भर चिल्लाता है। सुख है तरसा, है ना। सुख की तलाश लगी है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, यहाँ बैठा ले, वहां बैठा ले, यहाँ फैला ले, है ना। हर शहर में जमीन हो जाए, मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, जितना मिल रहा है उतना हो जाए। भले थोड़ा 2-4-10 लाख महाजन भी होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन अभी मिल रहा है तो पकड़ ले उसको। तरास लगी हुई है। और ऐसे तरास में अगर एक बूंद मिल भी रहा है तो उससे उसकी तरास जाने वाली है, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अरे जब पानी उसके ऊपर औंधेंगे तब तो कहीं जाकर तो उसकी तरास तृप्त होगा। संसारिक विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है, क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई पड़ने पर भी ये भौतिक गुणों में निम्न रहते हैं। आनंद दिखता है लेकिन बहुत कम मात्रा में है ना। अब किसी को 10 लाख रुपए की जरूरत है और आप बोलिए प्रभु जी हम 5,000 आपको मदद कर सकते हैं, कैसा लगेगा उसको, है ना। तो वही हाल है कि दिखता है कि आनंद है लेकिन बहुत नग्न है, बहुत थोड़ा है। इसलिए न तो सामूहिक रूप से और न व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की असीम आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते हैं। किसी भी दशा में जीव जो मरुस्थल के समान हो गया है उसकी तृप्ति नहीं कर पाता है जीव। अतएव विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सुखी की सुखी रहती है। समझ रहे इसको? संसार में अब जैसे किसी भी मीटिंग में, किसी सम्मेलन में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिन भर बोल रहा है और इतना बोलने के बाद भी उसकी जिह्वा जो है मरुस्थल के समान सुखी की सुखी ही रहती है। मतलब कि भौतिक संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके हृदय में तृप्ति संतुष्टि का भाव आ नहीं रहा है कि अब हम तृप्त हो गए, अब हम संतुष्ट हो गए प्रभु जी, अब हमें नहीं चाहिए, ये भाव आ नहीं रहा है। वही बात कह रहे हैं कि सम्मेलन में, मीटिंग में दिन भर चिल्लाता है, फिर भी चिल्लाने के बाद भी उसकी जीवा सुखी की सुखी रहती है।
इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए, हम सबको भी चाहिए, केवल दूसरे लोगों के लिए नहीं, विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं, जिनकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करती रहती है। संसार के जीवों को क्या चाहिए कि उन भक्तों को खोजे, उन भक्तों को बुलाए, है ना, जो भक्त भगवान के चरण कमलों को ही अपना आश्रय बनाए हैं और जो भगवान के चरण कमलों के इर्द गिर्द ही उस मधुरिमा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी भक्त की ही कृपा है, सुंदर भगवान प्रभु की कृपा है कि हम लोग मंगल आरती में आ रहे हैं, है ना। तो अगर नहीं इनको खोजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तब तो सोइए आराम से घर पे, कौन फिर जगाने वाला है। जीव जागा गौरा चांद बोले। इसलिए भक्तों को बुलाइए, भक्तों को खोजिए, भक्तों के साथ रहिए, भक्तों से प्रेम कीजिए, क्योंकि यही भक्त जो है ना हमें जगाकर हमारे लक्ष्य की तरफ इंगित करके आगे ले जाने वाले हैं। संसारी लोग ले जाएगा आपको, वो तो ले जाएगा, जाइए उसके पास बैठिए, कहेगा कि यहाँ तो जमीन ले रहा है, तू ले बहुत, यही कहेगा। पार्टी में ले जाएगा पार्टी में ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। और भक्त को बुलाएंगे तो मंदिर में लेकर आएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि भक्तों को बुलाइए। भौतिक सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा आद्र मतलब नम नहीं हो सकती, जो ब्रह्म मुक्ति तथा ऐसे ही काल्पनिक शुष्क वस्तुओं को कीरट लगाते हैं। मायावादी के संग में चले जाइए, ये जो शुष्क दर्शन है ये आपको कभी बता रहे थे ना प्रभु जी की, जो निर्विशेष मायावादी लोग होता है, इन लोगों को केवल भगवान के सत और चित का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव नहीं होता है। आनंद से तो दूर है, आनंद तो हम लोगों को मिल रहा है ना। इसलिए इन लोगों के अगर चंगुल में फंस गए तो हमेशा नीरस बने रहेंगे। ज्ञानी बन जाएंगे, ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेमी होना ये बहुत दूर की बात है। और जब प्रेमी होगा तभी रस उसके हृदय में भी बरसेगा और दूसरे को भी रस बरसा सकता है। ज्ञानी नहीं बरसा सकता है। मायावादी, तार्किक, दार्शनिक, ये सब शुष्क फिलॉसफी है, लेकिन रसमय फिलॉसफी तो हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने दिया। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रमाणिक भक्तों द्वारा ही संतावना प्रदान की जा सकती है, जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अपितु उन मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपटे रहते हैं, जो मधु से सिक्त कमल के फूल को कभी भी नहीं छोड़ती। कह रहे हैं कि आत्मा, शरीर को तो मजा आता है, मायावादी फिलॉसफी हो या फिर अवैष्णव मुखुद घृणा, उत्तम मृतम हरि कथा, अच्युतम भूतम मृतम हरि कथा, अवैष्णव है, लेकिन अगर भगवान की कथा कर रहा है तो उसके मुख से नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि मनोरंजन, मन को तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को बड़ा मजा आता है। कुछ चटक मटक बातें, कुछ यहाँ की, कुछ वहां की, कुछ वहां की, है ना। अब बाहर की कथाओं में देखिए, अभिलाष गोविंद प्रभु जी की इंदौर में कथा हो रही थी एक दिन की, इस्कॉन सेंटर में। वो बता रहे थे कि वास्तव में इस्कॉन ही एक ऐसा संस्था है जहां पर आपको भागवत पढ़ाया जाता है, भागवत की कथा होती है। बाकी संसार में तो
व्यथा है, कथा नहीं है। कथा भागवत का शब्द बोलेंगे एक लाइन और संसार की व्यथा सुनाएंगे दिन भर, और श्रोता भी खूब ताली बजाएंगे, मजा आ गया, मजा आ गया, वाह मजा आ गया, क्या वक्ता है। आत्मा को उससे क्या लेना देना है? 7 दिन खूब आनंद है, 8 दिन से फिर अपना मीट मछली की दुकान पे पहुंच गए, काटो खाओ मजा करो। इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा का हित तो भक्त जानता है। वही श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और उनके प्रमाणिक भक्तों के द्वारा संतावना मिलता है। जब भक्तों के द्वारा दिव्य ज्ञान परोसा जाता है, आचार्यों के शब्द को परोसा जाता है, तब जाकर उसको संतुष्टि मिलती है। हाँ, जैसे हम लोग को धीरे धीरे हो रहा है अनुभव, है ना? नहीं, भोग लगा हुआ नहीं खाना, नहीं खाना है, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं। यह संसार का सुख है, या जीवन में कुछ उपद्रव भी हो जाए तो एक संतावना, एक बल मिलता है। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य और गायन से परिपूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा रहता है। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त हैं, जो भ्रमरों तथा हंसों के समान हैं। वे स्वर्ग लोक की नदी गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है, यानी कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कामना है कि ऐसी मधुर पुष्टि तरंगे उसकी जीभ को सिक्त कर दे। जो प्यास है ना, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। प्यासे हैं हम, खोज रहे हैं हर जीवन में, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अब जाकर जब श्री प्रभुपाद वैष्णव की कृपा हुई, तब जाकर अब धीरे धीरे प्यास जो है बुझ रहा है। नहीं तो अनादि जन्मों की प्यास है, जीवा मरुस्थल के समान सूखी पड़ी है। थोड़ा बहुत ड्रॉप से दूध गिराने से थोड़े प्यास जा रहा है, बूंद बूंद से। और अभी भी जाने वाला नहीं है। कब तक? जब तक सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में अगर आप न जुड़े, तो फिर वही सुखी की सुखी। वह विनीत होकर अपनी तुलना उस भौतिकवादी व्यक्तियों से करते हैं, जो सदा शुष्क बातों में लगे रहते हैं, जिनसे कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। यदि वे अपने शुष्क जीभों को भगवान के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में लगाए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उसे आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। कल यही हम लोग सुने ना कि भगवान की लीलाएं अमृत के समान है, लेकिन भैया अमृत को धारण करने के लिए पात्रता भी तो होनी चाहिए ना। कोई कहे कि प्रभु जी रास लीला आप नहीं सुनाते। अरे रास लीला सुनने के लिए पहले अपने आप को जोग्य तो बनाओ। नहीं जोग्य बनाओगे तो भगवान की लीलाओं को सुनकर अपराध करोगे और सहजिया बन जाओगे। आचार्य कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत को पकड़ो, पहले अपनी पात्रता बनाओ। अपनी पात्रता बन जाएगी तो सब कुछ संभव है। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जो कहा गया कि नजरों का नजारा मिल जाए, उसको पूरा कर। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। बस आपको भी नजारा चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, ब्रह्मणि वैष्णवे, नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवतं राजन्, विश्वासमेव जायते, शरीर विद्याजा, जड़ इंद्रियताहिका,
जीवे फले विशेषाग्रे तारते जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय कृष्ण बड़ दयामय कलिवार जीवा जय सो प्रसाद अन्न दिवाई अमृत पाओ सेई अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण श्री गाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमना को चैतन्य निताय प्रेमना को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय निताय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भक्त सुदर्शन महाप्रसाद की जय बहुत सुंदर महाप्रसाद की जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय।